और उस दिन से मुझे अश्लील लेखिका का नाम दे दिया गया। लिहाफ से पहले और लिहाफ के बाद मैंने जो कुछ लिखा था, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं सेक्स पर लिखने वाली अश्लील लेखिका मान ली गई। मेरी इस कहानी ने मुझे बहुत जूते खिलाए हैं। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल और आज औरतनामा में बात कर रही हूँ भारतीय साहित्य की सबसे बेबाक लेखिका इस्मत चुगताई की, जिन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। आपको ईरान में हुई हाल ही की घटना तो याद होगी। हिजाब सही तरीके से ना पहनने के कारण मॉरल पुलिसिंग के हाथों महसा अमीना की मौत हो गई थी। उसके बाद ईरान में उग्र विरोध हुआ। महिलाओं ने अपने बाल काटे, सड़कों पर हिजाब उतारा। विरोध के कारण ईरान सरकार को झुकना पड़ा और मॉरल पुलिसिंग को खत्म कर दिया गया। जब हम इन घटनाओं को देख सुन रहे थे, तब मुझे याद आ रही थी इस्मत आपा, जिन्होंने सालों पहले अपनी आत्मकथा में लिख दिया था, जब उन्होंने पहली बार बुर्का पहना तो उन्हें घुटन महसूस हुई थी, और यकीन मानिए फिर इस घुटन में वे कभी नहीं बंधी। एक बार मंटो ने कहा था, यदि मैं औरत होता तो इस्मत होता, और यदि इस्मत पुरुष होती तो वह मंटो होती। और कितना खूब ही कहा था। दोनों ही कमाल के किस्सागो थे और अपने किस्सों में 7 तालों में बंद समाज की संघाड़ को कलम के जरिए उधेड़ कर रख देते थे। एक तरफ मंटो को भी अपनी कई कहानियों के कारण अदालत में मुकदमे झेलने पड़े, तो दूसरी तरफ इस्मत आपा को भी उनकी कहानी लिहाफ के लिए अदालत के चक्कर काटने पड़े थे। लिहाफ के लिए उनके दरवाजे जब पुलिस इंस्पेक्टर पहुंचा तो उन्होंने पूछा, अरे भाई, कैसा समन है, पढ़ लीजिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने बड़ी रुखाई से कहा, और समन की सुर्खी पढ़कर इस्मत आपा की हंसी छूट गई। यह निर्दोष हंसी थी जिसने उन्हीं घटनाओं पर कलम चलाई थी जो समाज में घट रही थीं। जब वे एक बच्ची की नज़र से लिहाफ का हाथी बन जाना बताती हैं, तो एक तरीके से समाज की आंखों पर बंधी हुई पट्टी को हटाती हैं। लिहाफ में उन्होंने न सिर्फ समलैंगिक रिश्तों का ताना बाना उंधेड़ कर रख दिया था, जिसके लिए समाज ने तय कर बैठा था कि गे और लेस्बियन जैसे रिश्ते भारतीय समाज में तो हो ही नहीं सकते हैं, बल्कि इसी कहानी के जरिए वे धीरे से चाइल्ड अब्यूसमेंट जैसे गंभीर मुद्दे पर भी अपनी कलम पैनी कर देती हैं। नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए इस कहानी को। आपके जेहन में ऐसी कई घटनाएं कौंध जाएंगी जो आपने अखबारों में पढ़ी होंगी। वो इस्मत आपा ही थी जिन्होंने हिंदी उर्दू पट्टी के लोगों को बताया कि महिलाएं सिर्फ हाड़ मांस का पुतला ही नहीं, उनकी भी भावनाएं होती हैं, शारीरिक इच्छाएं होती हैं। यूं इस्मत इस नाम का अर्थ खोजेंगे, गूगल कर लीजिए, जवाब मिलेगा सतीत्व, पवित्र, स्त्री की इज्जत, आबरू। एक बार को लगेगा कि इस्मत ने इन अर्थों का विलोम जीवन जिया, लेकिन गहराई में उतरिए, समझ में आएगा यही तो जिया उन्होंने। आपकी इज्जत इसी बात में है कि आप अपना जीवन अपने अनुसार जी सके, और इस्मत आपा ने न सिर्फ अपना जीवन जिया बल्कि आने वाली पीढ़ी को रास्ता भी दिखाया। वे अक्सर कहा करती थीं, जितना हक महिलाओं को अपनी स्वतंत्र सोच पर होना चाहिए, उतना ही हक उन्हें अपने शरीर पर भी होना ही चाहिए। ये बातें इस्मत आपा ने दशकों पहले कही थीं, और भारतीय समाज की स्थिति आज भी यह है कि कोई औरत अपनी देह पर अधिकार जताए तो सोशल कैरेक्टर सर्टिफिकेशन तुरंत पकड़ा दिया जाता है, उसे बुरी औरत का तमगा थमा दिया जाता है। वे अपनी आत्मकथा कागजी है पहरन में जज से आउट ऑफ कोर्ट हुआ संवाद लिखती हैं। मैंने आपकी अक्सर कहानियाँ पढ़ी हैं, और वो फुहश नहीं और ना लिहाफ फुहश है, मगर मंटो की तहरीरों में बड़ी गंदगी भरी होती है। मैंने जज से धीमे से कहा, दुनिया में भी गंदगी भरी है। जज ने कहा, तो क्या जरूरी है कि उसे उछाला जाए? उछालने से वह नजर आ जाती है और सफाई की तरफ ध्यान जा सकता है। मेरी इस बात पर जज साहब हंस दिए। यह नहीं कि अपनी लेखनी का लगातार विरोध होता देख इस्मत घबराई ना थी। वे अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखती हैं, इन खतों का लहजा इतना भयानक था कि पहले तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने सहम कर अपनी कलम की लगाम खींची और अपनी दानिस्त में तो मैंने उसके बाद ढील नहीं छोड़ी। लेकिन बुरा हो उस माहौल का जहां मैंने परवरिश पाई। धड़ल्ले से बात करने की आदत नहीं छूटी और
लोग झल्लाकर गालियों पर उतारू हो जाते हैं तो उनसे मुझे कोई जाति आनंद भी नहीं मिलता। और वो रुकने की जगह लिखती गई, लिहाफ, शादी, टेढ़ी लकीरें, छुई मुई, मासूमा, अजीब आदमी, कागजी है पहरन। और वे यहाँ नहीं रुकीं। मुंबई जाकर उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उनके शौहर शाहिद लतीफ़ भी फिल्म लेखक और निर्देशक थे। 1973 में आई फिल्म गरम हवा के लिए इस्मत चुगताई को फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार भी मिला था। 7 पर्दों के भीतर छिपाकर रखे सच को इस्मत आपा की कलम उधेड़ कर रख देती थी। इसी कलम ने उन्हें अदालत के गलियारों में भटकने पर मजबूर किया तो पद्मश्री जैसा सम्मान भी दिलवाया। कभी कभी लगता है इस्मत का जन्म औरतों के हक में कलम चलाने के लिए ही हुआ था। उन्हीं के शब्दों में लिखते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पढ़ने वाले मेरे सामने बैठे हैं, उनसे बातें कर रही हूँ और वे सुन रहे हैं। कुछ मेरे हम ख्याल हैं, कुछ मोतीरज हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ गुस्सा हो रहे हैं, कुछ का वाकई जी जल रहा है। अब मैं लिखती हूँ तो यही एहसास छाया रहता है कि बातें कर रही हूँ और उनकी बातें उनके जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई हैं। वे आज भी अपने पाठकों से बात कर रही हैं।